अंदर भाई, आज थोड़ा सा ज्ञान इस बारे में दें कि 40-42 साल के जो कामकाजी लोग हैं और जिनको अगर पेंशन का अवेलेबिलिटी नहीं है, जी। तो वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हुए किन किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखें। जी, सिर्फ 40-42 ही नहीं, मैं तो कहूंगा मैं आपके साथ पॉइंटर्स शेयर करने वाला हूँ, ये हर एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। मतलब इसको अगर कोई ओके। 25-30 साल का इंसान भी फॉलो करना चाहे तो उसके लिए भी उतना ही वैलिड है जितने एक 42-43 साल के इंसान के लिए। तो बस ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने लॉजिकली इनको फॉलो करते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कि बस मैं कह रहा हूँ तो फॉलो करना है। देयर अ रीजन बिहाइंड फॉलोइंग ऑल दिस। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हुए या शुरुआत करते हुए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, वो है महंगाई को ध्यान में रखना है। तो आज अगर आप सोच के चल रहे हैं कि मैं 42 की एज का हूँ और आने वाले मे बी 17-18 साल में रिटायरमेंट लूंगा, तो आप आज के खर्चों को आज के हिसाब से नहीं ले सकते। आपको जब आप रिटायरमेंट होगे तब क्या खर्चा मुझे लगेगा उसकी कैलकुलेशन करनी बहुत जरूरी है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर मैं आज लाख रुपए महीना खर्च कर रहा हूँ तो आज से 18 साल बाद वो लाख रुपए नहीं रहेंगे। उसकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। वो महंगाई की वजह से आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे। तो इन्फ्लेशन को इग्नोर ना करें, इन्फ्लेशन को सबसे पहले ध्यान में रखें। उसके बाद जब आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहली चीज आपने करनी है, कैलकुलेट करिए कि आपको खर्चा चाहिए कितना होगा। और आपको दोनों ही कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। पहला तो ये आज कितना चाहिए, आज की वैल्यू में, टुडेज नंबर। एंड देन यू हैव टू इन्फ्लेट इट, उसको इन्फ्लेट करके कि आगे चल के अगर मैं मान के चलता हूँ 7-8% का इन्फ्लेशन रहेगा इकोनॉमी में, तो उस टाइम पे जो मैं रिटायर करूंगा आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद, तब मेरे को कितने पैसे की या कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, मेरा मेरा रिटायरमेंट का खर्चा क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें इन्फ्लेशन के अलावा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे और कौन से खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, डोमेस्टिक हेल्प बढ़ जाता है, कुछ ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं जो आज नहीं हो रहे होंगे बट हो सकता है उस दौरान पे हो, जब आप आपकी एज ऐसी होगी कि आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी अपने डेली रूटीन के लिए। तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखना है कि आप जो रिटर्न टारगेट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से या अपनी इन्वेस्टमेंट से, उसको उसका पोस्ट टैक्स क्या आ रहा है, मतलब पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या मिल रहा है। हम कई बार गलती कर देते हैं, हम रिटर्न लेके चलते हैं और उसको ना प्री टैक्स अज्यूम करके चलते हैं, जबकि हमें जो मिलेगा नेट नेट जो मैं इन्वेस्ट करूंगा, मुझे तो टैक्स पे करने के बाद रिटर्न मिलेगा ना। मेरे को जो सरकार को देना है, टैक्स देना है, उसको मुझे कहीं ना कहीं अपनी इनकम में से डिडक्ट करना पड़ेगा। मेरी एक्चुअल इनकम वुड बी पोस्ट टैक्स। तो हम जब कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कई बार ये गलती हो जाती है कि हम मान के चलते हैं कि अच्छा है, हम 15% का या 12% का रिटर्न ले लिया, टैक्स को भूल जाते हैं कि टैक्स कितना देना पड़ेगा, जिसकी वजह से भी कई बार नंबर्स मिसलीड हो सकते हैं आगे चल के। तो टैक्स को ध्यान में रखें। उसके बाद जितना हो सके जल्दी से जल्दी शुरुआत करें, वेट ना करें। मतलब अगर कोई आज की डेट में 40 साल का, तो ये वेट ना करे कि मैं जब 50 को जाऊंगा तब मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करूंगा, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचेगा। तो अगर आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको उतना ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। सो एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट, स्टार्ट विद स्मॉलर अमाउंट बट स्टार्ट। सो दैट इज माय एडवाइस। एंड द लास्ट थिंग इज टू लुक एट एसेट एलोकेशन। आप सिर्फ और सिर्फ एफडीज में पैसा डाल के रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते। आप सिर्फ शेयर्स में पैसा डाल के रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमम मिक्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, जिससे कि आपका एक एसेट एलोकेशन रहे। और आने वाले टाइम में आप इस एसेट एलोकेशन को अपनी एज के हिसाब से मिक्स एंड मैच करते रहें, जिससे कि आगे चल के आपका रिटर्न कंपैरेटिवली बेटर रहे और रिस्क प्रूफ रहे कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। वंडरफुल। आपके पॉइंट्स, पहला, महंगाई को ध्यान में रखा जाए। जी। आज नहीं, भविष्य में आने वाली महंगाई। महंगाई को। जी। उम्र के साथ जो बढ़ते खर्चे होंगे उस वक्त में, जो आज नहीं है, उनको भी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में इंक्लूड किया जाए कि भाई जब ये खर्चे कहाँ से पूरे हों। जी बिल्कुल। तीसरा, जितने भी रिटर्न्स को हम आज गणित कर रहे हैं उस गुना भाग में टैक्स को जरूर इंक्लूड कर रहे इंक्लूड किया जाए, ताकि ऐसा ना हो बाद में ऐसा अचंभा हो कि हैं। ये जी क्या हो गया बिल्कुल। भाई। और जहां है वहां से शुरू जी करें। रशिया यूक्रेन की लड़ाई के रिजल्ट का वेट किए बिना आज से ही बिल्कुल शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। और अपने इन्वेस्टमेंट मिक्स को इस तरह से करें कि आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बन करके आपका जी रिटायरमेंट का बिल्कुल। प्लानिंग हो सके। रादर कि आपने एक ही जगह सब कुछ कर लिया और अब विचार कर रहे हैं एफडी में कर दिया तो मुझे रिटर्न नहीं आ रहा है, सारे इक्विटी में कर जी दिया तो बिल्कुल लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। And so I am sure the listeners would be able to
decide their retirement planning basis these principles. Otherwise, they can always get in Absolutely. touch with us. Anytime. Thank you so much, Thank you. Mr. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work